Dubai, hoş geldiniz. Welcome to Dubai. Thank you so much. It's not the first time for me. It's roughly maybe 5 and 6 times, and You're always here in Dubai. Yeah, I'm very experienced for Dubai. But when I went to Dubai, and then all people is here. It's very interesting. All the countries. For example, the Russian people and the Pakistan people, India people, all the Arabic people, all the Mediterranean is here. It's very interesting. Yeah, it's amazing. Hele gelin çakallar. Daha ölmedi. We have a lot of audience all the world. Roughly 100 people, 100 countries watching the Osman. Kuruluş Osman. So we have a lot of crazy fans. So maybe you know, it's the same. Everyone here is a big fan. Everyone. And I'm sure they're curious if you know any Arabic word. Arabic words. Yeah. Ahlan wa sahlan, and it's changing from time to time. Shway shway. Shway shway. Shway shway. Shway shway is the best one for me. Now, Everyone. Shway shway, shway shway, shway shway. Because everyone is getting so close to here. Like, all people is coming. I have a lot of crazy fans, and then I said, oh, shway shway, shway shway, shway shway. Any new project that you're preparing? Not now. The Kuruluş Osman is continuing. Maybe 1 year, maybe 2 years. I don't know. We will talk to my boss. But I have a lot of fans. A lot of, the huge fans. So I don't know when it will stop. And it stop. I don't know when it will finish. I don't know. But now we will continue. I have a lot of different projects. The series is continue, but I have a lot of commercial, a lot of different connection, maybe film issue. So, but now, Osman, we will go. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको कुरुलुस उस्मान के छठे सीज़न के बारे में अपडेट देंगे। बहुत अरसे से ये बातें चल रही थी कि आया कुरुलुस उस्मान का छठा सीज़न आएगा भी या 5वां सीज़न इस सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा। लेकिन नाज़रीन, अब हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि मुसद्दक़ा ज़राए ने दावा किया है कि अभी ओरहान गाज़ी की सीरीज़ शुरू नहीं हो रही, बल्कि अभी कुरुलुस उस्मान का एक और सीज़न यानी छठा सीज़न होगा। महमद बोज़दक छठे सीज़न बनाने के लिए बहुत पुरजोश हैं और वो चाहते हैं कि वो कुरुलुस उस्मान की 200 किस्तें पूरी कर लें। इसलिए अब वो बहुत सारे किरदारों को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो उनके मुआहदे को एक और सीज़न के लिए बढ़ा दें। बहुत से अदाकार इस पर राज़ी भी हो गए हैं, लेकिन नाज़रीन, अभी भी ऐसे कुछ अदाकार हैं जो छठे सीज़न में काम करने के लिए राज़ी नहीं हैं। अब जब ये खबर पक्की हो गई है कि कुरुलुस उस्मान का छठा सीज़न आना है, तो लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछने शुरू कर दिए हैं कि आया छठा सीज़न में मरकज़ी किरदार अदा कौन करेगा। इस बारे में काफ़ी शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि क्या बुराक मरकज़ी किरदार अदा करेंगे या नहीं। इस हवाले से ज़राए मुख्तलिफ किस्म के दावे भी कर रहे हैं और उनका दावा बुराक के पुराने और नए बयानात की बुनियाद पर ही है। कुछ अर्सा कबल बुराक से जब कुरुलुस उस्मान के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं उस्मान गाजी का किरदार 20 सीज़न तक भी अदा कर सकता हूँ। इसके अलावा पिछले साल बुराक ने यह भी कहा था कि वह कुरुलुस उस्मान में 2 साल मज़ीद काम करेंगे। तो इस बात से ऐसा लग रहा था कि बुराक 5वें सीज़न में सीरीज़ को खैराबाद नहीं कहेंगे और उन्हें इस वक्त इस सीरीज़ को खैराबाद कहना वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुरुलुस उस्मान की वजह से बुराक इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं और लोग उनको ही मरकज़ी किरदार में देखना चाहते हैं, जैसे कि लोग कुरुलुस उस्मान में इंगन अल्तन को ही अर्तुगरुल के रूप में देखना चाहते थे। और जब इंगन अल्तन कुरुलुस उस्मान में नहीं आए थे तो उनके मुदाह बहुत मायूस हुए थे और उन्होंने महमद बोज़दक से शिकवा किया था। लेकिन नाजरीन, अब बात यहाँ और है। वहाँ इंगन अल्तान दोजियातान के ना आने की वजह एक ये भी थी कि अर्तुगरुल सीरीज खत्म हो चुकी थी और कुरुलुस उस्मान सीरीज शुरू हो गई थी, तो एक ही सीरीज में 2 बड़े अदाकारों को लाना मुश्किल हो जाता। और इसी वक्त लोग इंगन अल्तान दोजियातान की अदाकारी से इतने मुतासिर थे कि वो सीरीज के लीड किरदार बुराक को पसंद न करते और वो लोगों के दिलों में अपनी जगह न बना सकते। लेकिन अब हालात यकसर मुख्तलिफ हैं, क्योंकि यहाँ ओरहान गाजी की सीरीज शुरू नहीं हो रही, बल्कि ये सीरीज कुरुलुस उस्मान ही का हिस्सा है। इसमें बुराक के परफॉर्म करने से कोई मसला नहीं होगा,
नाजरीन, लेकिन यहाँ बुराक का एक और बयान लोगों को उनके क्रूलेस उस्मान के छठे सीजन में एंट्री को मशकूक बनाता है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके मुदा उन्हें किसी रोमांटिक सीरीज में देखना चाहते हैं और वो काफ़ी वक्त से रोमांटिक सीरीज से दूर भी हैं। जल्दी उनके मुदा उन्हें किसी रोमांटिक सीरीज में देखेंगे। नाज़रीन कराम, अभी ये बात हतमी तो नहीं है कि आया बुराक छठे सीजन में काम करेंगे या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म है कि उस्मान बे का किरदार इस सीज़न में होगा। लेकिन अभी उरहान गाजी की नौजवानी के वाक़यात दिखाए जाएंगे और आपको उस्मान बे बैक एंड पर नज़र आएंगे। हो सकता है कि उस्मान बे इस सीरीज़ में ज़्यादा वक्त बीमारी में ही गुजारें और इस सीज़न के आखिर तक उनका इंतकाल भी हो सकता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे उरहान गाजी के किरदार अदा करने वाले अदाकार एमरे बे का क्या कहना है, क्या वो अगले सीज़न में हमें दिखाई देंगे या नहीं। तो नाजरीन, एमरे बे आपको छठे सीज़न में अपना किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे और वो उरहान गाजी की नौजवानी की फतूहात दिखाएंगे। एमरे बे सिर्फ नौजवान उरहान गाजी का ही किरदार अदा करना चाहते हैं। वो और उरहान गाजी वाली सीरीज़ में आपको उरहान बे का किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी उम्र का किरदार अदा नहीं करना चाहते। इस बात से यही लगता है कि उरहान गाजी में एमरे बेग की जगह कोई और उरहान गाजी का किरदार अदा करेगा। नाजरीन, अब मलहून खतून का किरदार भी क्रूलेस उस्मान से ख़त्म हो रहा है और उन्हें फाइनल शूटिंग करवा ली गई है। अब तक की जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मलहून खतून आपको छठे सीज़न में भी वापस नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो मीडिया से लंबे अरसे के लिए ब्रेक लेने का सोच रही हैं। जहां मलहून खतून का इख्तिताम हो रहा है तो वहीं अगले सीज़न में आपको बाला खतून की वफ़ात का सीन भी नज़र आएगा। ये कभी इम्कान है कि तुर्कत बे की सीज़न में वापसी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद ऐसी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। के हवाले से सूरत हाल ये है कि उस्मान गाजी सीरीज़ में बुरसा की फतह पेंडिंग है, जबकि सुल्तान फातेह सीरीज़ में कस्तंतुनिया की फतह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और स्क्वाड तैयार है। अब सिर्फ पेश कदमी बाकी है, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ में अल-कुदूस की फतह की तैयारियां चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ड्रामों के आने वाले सीजन्स अमेजिंग होंगे और अगले सीजन की कहानी किसी न किसी एक बड़ी तारीखी फतह के गिर्द ही घूमेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के नए सीजन के हवाले से अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहीं उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के मद्दाहों को इसके नए सीजन के हवाले से इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि सीजन 5 के काफी अच्छे अदाकार नए सीजन में नहीं होंगे और वो ये ड्रामा छोड़कर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आज की वीडियो में आप लोगों को अपडेट किया जाए और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें जैसे ही मिलती हैं तो मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करती हूँ। तो जैसा कि आजकल नए सीजन के स्क्रिप्ट को लिखने का काम शुरू किया जा चुका है और इस मामले में महमद बोज़दैक की तरफ से बड़ी राजदारी भी दिखाई जा रही है। तो जहां एक तरफ शूटिंग की तैयारियां अगस्त से शुरू होने की खबरें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ इस ड्रामे के सीजन 5 में जिन अदाकारों ने काम किया था, इनमें से अब तक 6 अदाकारों के ड्रामा छोड़ने की खबर आ चुकी है। तो आज की वीडियो में इन सब अदाकारों पर बात करेंगे जिनके बारे में ये खबरें मिली हैं कि वो कौन से अदाकार हैं, और इससे भी अहम बात यह है कि इनमें से कौन सी खबर फेक है और कौन सी रियल। लेकिन इससे पहले आप में से जो लोग जिन्हें दिरुल शार्तरुल में उमर का किरदार बहुत पसंद आया था, तो उनके लिए खुशखबरी है। और वैसे तो ये खबर अब कई हफ्तों पुरानी हो चुकी है और मुझे पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे असल में याद ही नहीं रहता था, तो सोचा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये खबर दी जाए। तो उमर, जिनका असल नाम रिशाद स्ट्रीक है, उनकी शादी पिछले दिनों हुई है और इस शादी की कई बेहतरीन बातें हैं। मिसाल के तौर पर इस शादी की पहली खास बात यह है कि ये सादगी से हुई। दूसरी इस शादी की खास बात यह है कि इनकी बीवी मुकम्मल कवर्ड और हिजाब में थी। और अब तक दिरुल शार्तरुल के 2 अदाकार हैं जिनकी शादियों के मौके पर उनकी बीवियां बाहिजाब थीं, जिनमें से एक अब्दुर्रहमान गाजी थे जिनका असल नाम जलाल एल है, और अब ये रिशाद स्ट्रीक हैं। रिशाद स्ट्रीक की पहले भी शादी हो चुकी थी और ये इनकी दूसरी शादी है, लेकिन पिछली बीवी से इनकी तलाक हो गई थी। जबकि इनकी शादी की तीसरी खास बात यह है कि इन्होंने अपनी शादी में 3 ममालिक के झंडे आवेजा किए, फ़लस्तीन, तुर्की और बोस्निया के झंडे। बोस्निया का झंडा इसलिए क्योंकि रिशाद के वालिद बोस्निया से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से बोस्निया का झंडा लगाया गया। जबकि फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए इसका परचम लगाया गया। और तुर्की का झंडा लगाने की वजह यह है क्योंकि एक तो तुर्की से रिशाद स्ट्रीक का गहरा ताल्लुक़ है और दूसरी वजह यह कि दुल्हन तुर्की से है और ये एक पुराने टर्किश मॉडल हैं जिनका नाम गैमजे ओज़चिलिक है।
लेकिन ये अब ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं और बाहिजाब रहती हैं और गरीबों के लिए फलाही काम करती हैं। तो अगर जहन में ये आए कि इरशाद स्ट्रीक ने एक मॉडल से शादी क्यों की, तो वो ये सब कुछ छोड़ चुकी हैं। जबकि इरशाद स्ट्रीक जो कि नो मुस्लिम है और दिरुल अर्तुगरुल में भी इन्हें ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करता दिखाया गया था, तो उनकी असल जिंदगी की भी यही कहानी है। और ये बहुत से पैदाइशी मुसलमानों से बढ़कर अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, इरशाद स्ट्रीक मुसलमान बाय बर्थ नहीं बल्कि बाय चॉइस मुसलमान बने हैं। और अब चलते हैं उस्मान गाजी ड्रामे को छोड़ जाने वाले अदाकारों की तरफ। तो सबसे पहले इस लिस्ट में कॉनर रैल्फ का नाम शामिल है, जिनके मुतालिक कंफर्म न्यूज़ है कि वो ये ड्रामा छोड़कर चले गए हैं। और चूंकि इनके बारे में पहले कई बार वीडियोस में बात की जा चुकी है, तो इनके बारे में हम मजीद बात नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पर जिस अदाकार के छोड़ जाने की खबरें चल रही हैं वो है जागरी शनसॉय, जो कि इस ड्रामा सीरीज में पिछले कई सीजन से जैरकोताई का किरदार अदा कर रहे हैं। और उनके बारे में ये खबर इसलिए फैली हुई है क्योंकि जैरकोताई इस वक्त तुर्की में एक थिएटर ड्रामे में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ये ड्रामा छोड़ जाने की अफवाह फैल गई। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने आर्जी तौर पर जब उस्मान गाजी का सीजन खत्म हुआ तो तब थिएटर के किसी ड्रामे में काम करने का मुआहदा किया। और ये तुर्की के अदाकारों का तरीका है कि ड्रामों के सीजन खत्म होने के बाद उनके पास जो ब्रेक टाइम होता है उसमें वो किसी न किसी फिल्म या थिएटर ड्रामे में काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सलजन खातून ने भी सीजन 3 के बाद ब्रेक टाइम में एक थिएट्रिकल प्ले में काम किया था। तो जैरकोताई के ड्रामा छोड़ जाने के हवाले से कंफर्म खबर नहीं है। तीसरा अदाकार जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सीजन 6 में नहीं होंगे, उनका नाम है तेजहान तेजजान। और इनके बारे में कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो सीजन 6 का हिस्सा नहीं होंगे। ये वही अदाकार हैं कि सीजन 5 में जिनके चेहरे और आंखों को भर भर कर काला और डरावना दिखाया जाता था, लेकिन शायद सीजन 5 के आखिर तक इनके लिए मेकअप खत्म हो चुका था, इसलिए आखिरी किस्तों तक आते आते उन्हें उनकी असल शक्ल के साथ दिखाना पड़ा, जो ज्यादा बेहतर लगती थी। इनके बारे में भी हम यही इंतजार करते रहे कि शायद इन्हें किसी तारीखी जंगजू का किरदार दे दिया जाएगा, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई और वो बिलाखिर ये ड्रामा छोड़कर चले गए। जाहिर सी बात है कि इनके जाने से दूसरे किरदारों के लिए जगह खाली होगी और कास्ट में मेजर तब्दीली आएगी। और नाज़रीन इकराम, आजकल जोरो शोर के साथ जिस अदाकार के उस्मान गाजी से जाने की खबरें मिल रही हैं वो है एमरे बे, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि ये इस सीरीज के ओरहान बे हैं। और कई यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स इनके बारे में ये खबर दे चुके हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये खबर कई हवालों से मशकूक लगती है, जिनमें पहली बात तो ये है कि ओरहान गाजी का किरदार अगले सीजन में एमरे बे ही करेंगे, और इस बारे में काफ़ी सोर्सेज के हवाले से पहले कंफर्म हो चुका है। और ये भी कि होलोफिरा का किरदार भी वही अदाकारा अदा करेगी। दूसरी बात ये कि अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए तब भी ये बात नामुमकिन सी लगती है कि मोहम्मद बोजदैक एक यंग अदाकार को ओरहान गाजी के किरदार में लेकर आएं और तमाम सीजन इसकी प्रमोशन करें, उसे अच्छा स्क्रीन टाइम दें और फिर उसकी कहानी को नामुकम्मल छोड़कर अगले सीजन में नया ओरहान ले आएं। क्योंकि ये बात नॉर्मल सी है कि एक अदाकार जब कोई किरदार परफॉर्म करता है तो मद्दाहों की उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम अर्तुगरुल गाजी के बारे में सोचें तो हमारे ज़हनों में सिर्फ एंगर नाल्तान का ख्याल ही आता है। या अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अर्तुगरुल गाजी के किरदार के तौर पर सिर्फ एंगर नाल्तान ही हमारे लिए काबिल कबूल है, कोई और नहीं। इसी तरह उस्मान गाजी के किरदार को अगर सोचें तो हमारे ज़हनों में सिर्फ बुराक ओज़विद का चेहरा ही आता है। तो अगर इस चीज़ को भी सामने रखें तो कहीं से भी इस खबर पर यकीन करने का दिल नहीं करता कि ओरहान गाजी का किरदार अगले सीजन में किसी नए अदाकार को दे दिया जाएगा। बल्कि उम्मीद तो ये है कि नए सीजन में ओरहान का किरदार सीजन 5 से ज्यादा पावरफुल होगा और नई नवीली रियासत के काफी इख्तियारात उस्मान बे और ओरहान गाजी को दे देंगे। और इस लिस्ट में 5वां नाम है महलन खातून का, जिसे यिल्दीज चागरी अदा कर रही हैं। इनके ड्रामे में आने या ना आने के बारे में मैंने तफसील के साथ अपनी इस वीडियो में बात की है, तो आप में से जो मद्दाह महलन खातून को नए सीजन में देखना चाहते हैं तो वो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। और नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी सीरीज छोड़ जाने वाले अदाकारों की लिस्ट में जो नाम सबसे आखिरी नंबर पर है वो है गोखान अतालाई। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यूनुस एमरे। और इनके बारे में मिलने वाली खबरों पर यकीन किया जा सकता है कि ये नए सीजन में हो सकता है शामिल ना हो, क्योंकि पहली बात तो ये कि सीजन के आखिर तक आते आते यूनुस एमरे का किरदार ड्रामे में बहुत कम हो गया था। और दूसरी बात ये कि ये मोहम्मद बोजदैक की मर्जी है कि वो नए सीजन में यूनुस एमरे का किरदार शामिल रखना चाहते हैं या फिर इस किरदार की जगह किसी और नए दरवेश को लाएंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक तो यूनुस एमरे का किरदार बड़ा बेहतरीन था और इसी किरदार को नए सीजन में जारी रहना चाहिए। लेकिन अगर मोहम्मद बोजदैक के जहन में किसी और अच्छे इस्लामी कैरेक्टर का आइडिया है तो जाहिर सी बात है कि फिर सीजन 6 में उसे ही लाया जाएगा।
तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। कुर्लुश उस्मान सीरीज ने नए सीजन की कहानी से पर्दा उठाते हुए किन किरदारों का तारुफ पेश किया है। नन्हे किरदारों में नए नामों की शमूलियत सीरीज को कैसे कामयाब बनाएगी। दीगर सीरीज का कुर्लुश उस्मान से कबल स्क्रीन पर वापस आना क्या सीरीज के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। क्या गैरमी औलार अभी तक कहानी में मौजूद हैं? नए सीजन के पोस्टर और ट्रेलर जारी होने की तारीख क्या है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। कुर्लुश उस्मान सीरीज का नया सीजन अब चंद हफ्तों की दूरी पर है। मद्दाह नए सीजन के बारे आने वाली दिलचस्प खबरें सुनकर ही बेताब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मद्दे मुकाबिल तारीखी सीरीज ने भी इसी माह स्क्रीन पर वापसी का ऐलान कर दिया है। सीजन के करीब आते ही सीरीज की टीम आइंदा कहानी से पर्दा उठा रही है और नए किरदारों को मुतारिफ करवाया जा रहा है। नए सीजन की आमद से कबल एक खबर आग की तरह फैली थी कि कुर्लुश उस्मान सीरीज के आइंदा सीजन की कहानी दो नई तुर्क इमारतों के गिर्द घूमने वाली है, जिसने बहुत हंगामा बर्पा किया और सीरीज को स्क्रीन पर वापसी से कबल ही जबरदस्त तनकीद का सामना करना पड़ा। मद्दाह इस सीजन में उस्मानियों के बाज़ंतीन से मुकाबले के मुंतज़िर थे, मगर इस पलटती कहानी ने सबको काफी मायूस किया था। हालांकि तारीख के मुताबिक भी उस्मानियों की बाज़ंतीनियों के खिलाफ जद्दोजहद का ये सबसे दिलचस्प दौर था। गुज़िश्ता सीजन में तो तमाम कहानी एक तुर्क इमारत गैरमिया औलार के उस्मानियों से इख्तलाफ के गिर्द ही घूमती रही। अब दो नई तुर्क इमारतों के होते हुए क्या बाज़ंतीनियों के खिलाफ जंग को वक्त मिल सकेगा। सब हैरान होने के साथ साथ उदास भी हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सीरीज ने मद्दाहों के जज्बात से छेड़छाड़ करते हुए बाज़ंतीनियों को शामिल ही नहीं किया। जो अदाकार सीरीज का हिस्सा बने हैं अब उनके किरदार भी अनाउंस हो चुके हैं। एटीवी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नए सीजन की कास्ट अपडेट करते हुए उनके किरदार वाज़ेह किए। काराशी बे के अलावा जो तुर्क सरदार सामने आए, मद्दाह उन्हीं के बारे जानना चाहते हैं। तैनीर अर्तुर्कलार सीरीज में बहान बे का किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी बीवी हासिल खातून और बेटा सारोजा कहानी में काफी जगह समेटेंगे। इसके अलावा यिल्दिरिम गुजुक गेंचर बे के रूप में नजर आएंगे। ये दोनों सरदार ही उस्मान बे के मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन एक दिलचस्प किरदार जो नया है वो सेंजार बे का है, जिसे अदाकार सोनत दुर्सन अदा करेंगे। इस किरदार में मद्दाहों की दिलचस्पी की असल वजह यह है कि उसके उस्मानियों के सफ में नजर आने के इम्कान है। इसके अलावा ऑफिशियल अनाउंसमेंट में बताया गया कि अली ओंसस यूसुफ का किरदार अदा करेंगे, जबकि 21 मर्द दाइमास एल्बे के रूप में नजर आएंगे। दुश्मनों में जनरल मैग्नस और लुकास देखने को मिलेंगे। दिलचस्प खबर नन्हे किरदारों के बारे में है। गाजी अल्प को कास्ट और सेट पर देख मद्दाह काफी खुश हुए थे, लेकिन अब गाजी अल्प की टक्कर का एक और किरदार सीरीज का हिस्सा बन रहा है। छोटी सी अदाकारा इक्किन पासवानोग्लू सीरीज के नए सीजन में आयशा का किरदार अदा करेंगी, लेकिन ये किरदार किस कबीले के साथ मंसूब होगा या फिर उसकी कहानी क्या है, इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। तारीखी सीरीज की वापसी मद्दाहों को जोशीला बना रही है। कुर्लुश उस्मान सीरीज से कबल वही सीरीज स्क्रीन पर कदम रख रही है जिसकी कामयाबी के डोल पहले से ही पीटे जा रहे थे। मेहमद फातेलार सुल्तानी सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ऑन एयर होना था। उसकी पहली झलकी भी आ चुकी थी। अब बिलाखिर नए पुरतजस्सुस सीजन का पोस्टर पेश करके सीजन की आमद की तारीख भी बता दी गई है। मेहमद फातेलार सीरीज 24 सितंबर को स्क्रीन पर रंग जमाएगी, लेकिन कुर्लुश उस्मान सीरीज को ये ताखीर क्या महंगी पड़ सकती है और सुल्तान फातेलार सीरीज ही मेला लूट लेगी। तो व्यूअर्स, कोई शक नहीं है कि ये सीरीज सबको टक्कर का मुकाबला देगी। सितंबर के आखिरी हफ्ते में कुर्लुश उस्मान सीरीज के ट्रेलर का सिलसिला शुरू करके इस मुकाबले को मजीद सख्त बना दिया जाएगा। सीरीज की कहानी में गैरमी औलार की मौजूदगी का सवाल अभी तक मौजूद है।
और इसकी भी एक खास वजह है जो कि कायनुमास है। कायनुमास नामी किरदार का नए सीजन की कास्ट में नजर आना और उसके किरदार को सीरीज की जानिब से हाईलाइट करना सबको मतवज्जे कर रहा है। गुज़िश्ता सीजन की कहानी और खतरनाक साजिशों में कायनुमास का बड़ा हाथ रहा है। उसका राज खुल जाने के बावजूद भी कहानी को नामुकम्मल रखा गया था। नए सीजन में उसकी शमूलियत गैरमिया औलार की बाकियात की तरह होगी। गैरमियानियों की इख्तितामी कहानी शायद उसी के साथ समेटी जाएगी। मजीद ये कि गोंचा खातून के साथ भी उसकी कहानी को जोड़कर दिलचस्प वाक़यात तरतीब दिए जा सकते हैं। कुर्लुश उस्मान सीरीज के आइंदा सीजन के पोस्टर और ट्रेलर के जारी होने के वक्त के हवाले से सब सवाल कर रहे हैं। सीरीज की टीम की जानिब से 4 दिन कबल कास्ट का ऐलान किया गया था और नए पोस्टर भी जारी हुए। अब बहुत जल्द सीजन का पोस्टर जारी होने वाला है, लेकिन अगर ये तरतीब बिगड़ गई तो पहले नए सीजन की कोई मुख्तसर सी झलकी भी पेश की जा सकती है। आइंदा 4 से 5 दिनों में सीरीज की जानिब से ऐसे 2 बड़े सरप्राइज मुतवक्की हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।